जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज मैथ्स का एक नया टॉपिक मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप या साझेदारी। तो पार्टनरशिप में क्या है, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई में क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं। साझेदारी के जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं उनको बहुत ही आसान तरीके से कराने की कोशिश करूँगा और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये 20 से 25 मिनट में सारे क्लियर हो जाएंगे सारे टॉपिक, और इतने आसान तरीके से बता दूंगा मैं आपको कि आपको 2 से या 3 बार आपने जब करके देख लिए, आपको फिर दोबारा साझेदारी या पार्टनरशिप के क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना मैं कहता हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और पार्टनरशिप के क्वेश्चनों से जो भी डाउट आपके रहते हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। जो कि 20-25 मतलब 20 से 22 जो टॉपिक आपके मैथ में रहते हैं, उसमें से पार्टनरशिप भी एक अपना अहम है। तो आज इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि पार्टनरशिप में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे पार्टनरशिप या साझेदारी जो होती है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी कोई व्यापार अपना करना चाहता है। जब कोई व्यापार करना चाहता है तो मान लो जो एक व्यक्ति है वो खुद ना करके वो अपने 2 या 3 साथियों को मिला लेता है कि ऐसा है, जैसे किसी व्यापार में बहुत अधिक पैसा लग रहा है तो वो 2 या 3 लोगों को मिला के उनसे पैसा कलेक्ट करके किसी व्यापार को करता है। तो वो अपना जो शेयर जिस अनुपात में मिलाते हैं उसी अनुपात में अपना क्या करते हैं, लाभ को बांटते हैं। सही है, जो जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस प्रकार से होता है ये। तो इसमें क्या होता है, बहुत प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्या होता है, मान लो पार्टनरशिप में क्या रहेगा, साझेदार रहेंगे। साझेदार रहेंगे। साझेदार कितने हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक साझेदार होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति तो साझेदार हो ही नहीं सकता है। तो एक तो क्या होगा, खुद का एक ही ऑनर हो जाएगा। तो साझेदार कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपना व्यापार शुरू करते हैं। जब व्यापार शुरू करते हैं तो साल के अंतिम में जो लाभ होता है उसको अपने शेयर के अनुसार, जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया होता है उस हिसाब से वो बांट लेते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल की अगर बात करूं, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 3 दोस्त हैं। एक हो गया ऋतिक, ठीक है, दूसरा हो गया सुनील, ठीक है, और पहला ऋतिक, सुनील और बबलू। ये 3 हैं। ये 3 व्यापारी हैं। ये क्या करते हैं कि मान लो कोई व्यापार करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऋतिक ने कहा ऐसा है भाई, मैं जो है इसमें 10,000 रुपये व्यापार में दे सकता हूँ। ठीक है। सुनील ने कहा कि ठीक है, मान लो 30,000 का कोई व्यापार करना है इनको। 30,000 का कोई व्यापार करना है। तो इन्होंने तीनों ने क्या किया, अपने 10,000 रुपये लगाए किसी व्यापार में। इसने भी 10,000 रुपये लगाए। तो इन तीनों ने 10,000 रुपये अपने ऐड किए और इन्होंने देखा, इन्होंने 1 साल तक लगाया। 10,000 रुपये इन्होंने किसी व्यापार में लगाया और 1 साल के बाद इन्होंने देखा कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, लाभ, वो मान लो इनको लाभ हुआ इनको 6,000 रुपये लाभ हुआ। ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ये मैं सोचना कि 1 साल में सिर्फ 6,000 ही लाभ हुआ। तो 6,000 लाभ हुआ। इन्होंने 1 साल के लिए पैसा लगाया। कितने साल के लिए लगाया, 1 साल के लिए। एक साल के लिए जब इन्होंने पैसा लगाया और साल के अंत में जो लाभ हुआ, साल के अंत में वो कितना हुआ, 6,000 रुपये लाभ हुआ। तो अब ये बताना है हमें कि 6,000 रुपये लाभ हुआ तो उसमें ऋतिक, सुनील और बबलू को, या किसी एक को मान लो कि सुनील को कितने रुपए का लाभ हुआ, मतलब उसका कितना शेयर हुआ या कितना लाभ हुआ। तो इसमें हम लगा लेंगे 1 साल के लिए लगाया। तो इसको सवाल को करने के लिए क्या करते हैं हम, 10,000 रुपये ऋतिक ने लगाया, कितना, 1 साल के लिए। तो कितने महीने के लिए लगाया इसने,
12 महीने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार सुनील ने जब लगाया, इनको रेशियो में ले लो, सुनील ने लगाया 10,000, इसने भी 12 महीने के लिए लगाया। अब बबलू ने लगाया 10,000 रुपये, तो इसने भी कितने के लिए लगाया, 12 महीने के लिए लगाया, एक साल के लिए मतलब लगाया। तो हम इनका क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। ये रेशियो से अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए रेशियो से करना ज़्यादा ठीक रहता है, और रेशियो से ही करते हैं सारे लोग। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हज़ार हो जाएगा, सही है। 12,000 और ये भी 12,000, तो ये 12 हो गए, ये सारे कट जाएंगे, 12,000 से ही काट दो सीधे। तो ये 1:1 हो जाएगा। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने, 3। तो अब हमें क्या बताना है, लाभ कितना हुआ है टोटल, 6,000। ये पूछ रहा है कि सुनील को कितना लाभ हुआ, सिर्फ सुनील का बताना है, तीनों का नहीं बताना है। तीनों का तो ये है, तीनों का साल के अंत में लाभ कितना है, 6,000 रुपये। हमें किसका बताना है, हमें बताना है सुनील का। टोटल कितने हैं, 3। सुनील का अनुपात कितना है, 1, तो 1 यहाँ ले लेंगे। कितना है टोटल, 6,000, 3 दूनी 6। तो सुनील को कितना लाभ हुआ, 2,000 रुपये का लाभ हुआ। तो ये इस प्रकार से पार्टनरशिप के क्वेश्चंस होंगे। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया है आपको समझाने के लिए। तो इससे क्या है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो मैं आगे का क्वेश्चन कराऊंगा वो आसानी से कर लोगे आप। तो ये एग्जाम्पल में आप नोट कर लेना क्वेश्चंस को। तो इसलिए अगर फिर प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो ये करने में आसानी होगी आपको, ठीक है। मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये मतलब एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, क्वेश्चंस जितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चंस देख लो, राम, श्याम और मोहन ने किसी व्यापार में क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाए, ठीक है। वर्ष के अंत में उन्हें 90,000 का लाभ हुआ। तो बताएं मोहन को कितना लाभ हुआ। ये बताना है आपको। इन्होंने अपना पैसा लगाया 15, 18, 21,000 के उसमें रेशियो में। अब हमें कितना बताना है, मोहन को बताना है। तो सवाल करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन से क्या करना है, ये राम हो गए, ये श्याम हो गए और ये हो गए मोहन। इनका रेशियो निकाल लेना है पैसे का, किस रेशियो में इन्होंने पैसे लगाए हैं। तो इसने 15,000, 18,000 और इसने 21,000। इन तीनों को डिवाइड कर लो, काट लो इनको। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। इसको देखो 3 से कट जाएंगे ये तीनों, 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21। इनका रेशियो ये हो गया। रेशियो कितना निकला है, ये टोटल रेशियो इनको जोड़ लेंगे, ये इकाई है तीनों की निकल आई। तो 6 और 7 13 और 13 5 18।
टोटल रेशियो कितना है इनका, ऐड करेंगे तो 18 आ जाता है, 18 इकाई है मतलब इनकी। अब लाभ कितना हुआ है, 90,000 रुपये। तो हमें बांटना कितना है, इतने पार्ट हैं जो इन्होंने पैसा लगाया था, इतने भाग में बांटना है, तो 1 इकाई का लाभ निकल के आएगा। हमें निकालना किसका है, मोहन का। मोहन की कितनी इकाई हैं, 7। वो 7 इकाई का लाभ अर्जित करने का हकदार है, तो उसको ऊपर ले लेंगे 7। टोटल कितनी है, 18 इकाई। लाभ कितना है, 90,000 रुपये। ये कितना हो जाता है, 18 पंजे 90। यहाँ कितने बचेंगे, 3 जीरो बचेंगे। ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो मोहन का लाभ कितना हुआ, मोहन का लाभ 35,000 रुपये उससे बचेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ऐसी क्वेश्चंस बनते हैं, और थोड़ा इनमें चेंजेस आता है तो मैं वो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इसको आप देख लेंगे और कर लेंगे आराम से, सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखो, ए हो गया, बी हो गया और सी ने एक व्यापार में 20,000 रुपये में क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 रुपये लगाए। इसमें देखो थोड़ा सा बदलाव है, एक की पूंजी जो है वो 3 वर्ष तक लगी, बी की 2 वर्ष तक और सी की 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक लगी। अगर कुल लाभ 70,000 है तो बी का लाभ बताना है। ये क्वेश्चंस है। अब देखो इस क्वेश्चंस में क्या है, ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 लगाए। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक, सी की पूंजी 1 वर्ष तक लगी। अगर कुल 70,000 लाभ है तो बी का लाभ बताना है हमें। कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसमें एक उसी की तरह क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है, समय चेंज है इनका। तो हमें क्या करना है, इनका सीधे रेशियो निकाल लो ए बी सी का। ए का देखो कितना लगाया है इसने, 20,000 रुपये। कितने साल के लिए लगाया है, 3 वर्ष के लिए रेशियो। बी ने कितना लगाया है, 25,000 रुपये। सही है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए रेशियो। सी ने कितना लगाया है, 30,000 रुपये। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। इससे हमारा रेशियो निकल आएगा। ये देखो कितना हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा रेशियो। 25 दूनी 50, 50,000 हो जाएगा रेशियो। और ये 30,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 जीरो हैं। 4 4 जीरो से 4 4 जीरो कट जाएंगे रेशियो निकालने के लिए। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 6 3, वो सॉरी ये 5 है और ये 3। ये रेशियो आ गया इन तीनों का। इस रेशियो में इनका पैसा लगा है। तो ये टोटल रेशियो कितना हो गया,
टोटल रेशियो सम कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 3 14, मतलब 14 इकाई में पैसा डिवाइड होना है टोटल। तो हमें किसका बताना है, हमें बताना है बी का, बी को कितना लाभ हुआ। तो बी का लाभ निकालने के लिए कितना, ये बी का इकाई कितनी है, बी की इकाई है 5, तो हमें कितना चाहिए 5 इकाई। टोटल कितनी इकाई हैं 14, 14 में से 5 किसकी हैं, बी की हैं। इस प्रकार से देखते हैं बी का लाभ, जिसका लाभ निकालना है हमें उसकी कितनी इकाई आई हैं 5, तो उसको कहाँ लेंगे हम, ऊपर। जिसका लाभ निकालना है बी की कुल 5 इकाई हैं, कितनी है 5, हमें बी का ही लाभ निकालना है तो इसको ऊपर ले लेंगे। टोटल इकाई कितनी है हमारी, टोटल बैठ रही है 14, तो हमें 14 में से 5 किसकी देनी है, बी की। कितने हैं लाभ, लाभ है 70,000 रुपये, 14 पंजे 70, ये बचा यहाँ पे 5,000, 5 25, 25,000 रुपये जो है वो बी का लाभ हुआ। ये उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा समझ लो। ठीक है, क्या है, जैसे ए ने लगाया 3 साल के लिए 20,000 रुपये और बी ने लगाया 25,000 रुपये 2 साल के लिए और सी ने लगाया 30,000 रुपये 1 साल के लिए। तो उनके अमाउंट से उनने जितने साल के लिए पैसा लगाया उससे हमने गुणा कर दी। गुणा करने के बाद में उनका रेशियो निकालने के लिए हमने क्या किया, इनको इनके फैक्टर्स से इनको डिवाइड कर दिया और इनका रेशियो निकाला जो आया 6 5 3। इसमें पूछा फिर बी को कितना लाभ हुआ। बी का लाभ निकालने के लिए हमने देखा कि बी की जो इकाई हैं, बी की जो इकाई निकल के आई हैं उसके पैसे के अनुपात के हिसाब से वो आई 5 इकाई, ए की 6 इकाई और सी की 3 इकाई। हमें चाहिए बी की कितनी है 5 इकाई, तो बी की और टोटल कितनी हो रही है, टोटल रेशियो सम कितना हो रहा है 14, तो टोटल 14 हो रहा है हमें, और 14 में से बी की कितनी है 5, तो 5 हमने ऊपर ले ली और 70 इनके मल्टीप्लिकेशन में लेके इसको सॉल्व किया, तो बी का लाभ कितना आया 25,000 रुपये। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे तीसरा सवाल है एक कि ए और बी ने एक व्यापार में समान पूंजी लगाई। पहले व्यक्ति की पूंजी पाँच वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की 3 वर्ष के लिए। अंत में उन्हें कुल 1,60,000 का लाभ हुआ। तो दूसरे व्यक्ति का लाभ बताना है हमें, दूसरे व्यक्ति का लाभ। अब क्या देखो इसमें क्या है, ए और बी ने कोई व्यापार तो शुरू किया है, लेकिन क्या है पहले व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए लगी है और दूसरे व्यक्ति की 3 वर्ष के लिए लगी है।
इसमें पूंजी नहीं बताइए कि कितनी पूंजी लगी है, लेकिन हमें क्या निकालना होता है, पूंजी से रेशियो निकालना होता है, तो वो हमें पता है। इसका 5 वर्ष के लिए, उसका 3 वर्ष के लिए, यहीं से रेशियो निकल आएगा। तो और ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी का रेशियो कितना हो जाएगा। इसने पूंजी मान लो ये एक्स लगाई इसने, ठीक है। रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए अपॉन बी लिख लो या फिर रेशियो में लिख लो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक्स पूंजी लगाई ए ने और बी ने भी कितनी लगाई, सेम समान पूंजी लगाई ना, तो उसने भी एक्स लगाई होगी। इसने कितने के लिए लगाई, 5 साल के लिए, इसने कितने 3 साल के लिए। तो एक्स से एक्स तो कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 5/3 बराबर 5/3। टोटल सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें पूछा कितना, दूसरे व्यक्ति का कौन है, इकाई कितनी है 3, टोटल इकाई कितनी है, टोटल सम ऑफ रेशियो कितना है 8। लाभ कितना हुआ है 1,60,000 लाभ हुआ है। तो अब किस दूसरे व्यक्ति का लाभ निकल आएगा, दूसरे व्यक्ति का लाभ निकल आएगा। तो 8 से काट लो इसको, 8 दूनी 16, ये कितने 4 जीरो बच जाएंगे 20,000। 3 से 3 बचा इधर, 3 की और 2 की गुणा हो जाएगी तो कितना बचेगा 3 दूनी 6, 4 जीरो ये लगेंगे, 8 दूनी 16, 1,60,000। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 2 3 4, मतलब ये 60,000 लाभ हो जाएगा उसका। तो ये क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें क्या कुछ नहीं, इसमें इनका अमाउंट दिया नहीं था इन्होंने, लेकिन समय दिया था। तो जब समय दिया था तो उसके हिसाब से हमने ये रेशियो निकाल लिया, इनका रेशियो निकाल लिया, तो उसके लाभ को उनके रेशियो के हिसाब से उनमें डिवाइड कर दिया और दूसरे व्यक्ति का हमने लाभ निकाल लिया। इसी प्रकार से अगर हमें पहले व्यक्ति का निकालना होता तो यहाँ पे ऊपर 5 लिख देते, पहले व्यक्ति की इकाई कितनी है 5, तो 5 लेते और नीचे 8 ले लेते, उस हिसाब से निकाल लेते। तो कितना हो जाता 5 दूनी 10, मतलब 1,00,000 रुपये हो जाता उसका। बस ऐसे करना है क्वेश्चंस को। ये 1-2 प्रकार के क्वेश्चंस और हैं, वो भी मैं करा दे रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इस लेक्चर के बाद आपको परसेंटेज से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब समझ में आ जाएगा। तो देखो अब एक चौथे प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है। जैसे इसमें क्या होता है, अब जैसे इन्होंने पैसा लगाया तो उसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति को बीच में, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो किसी एक व्यक्ति को उसमें बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गई। उसने कहा भाई ऐसा मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा थोड़ा चाहिए। जैसे मान लो 1,00,000 रुपये लगाया, तो उसने कहा यार मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें बाद में या रिटर्न कर दूंगा या कुछ भी, या मेरा अमाउंट मुझे इतना वापस कर दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसे कंडीशंस के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसमें कैसे क्वेश्चंस बनेगा, तो उसको देख लो। एक जैसे राम और श्याम ने 60,000 और 80,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। चौथे टाइप का क्वेश्चन है, मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ। राम ने कितना लगाया 60,000 और श्याम ने कितना लगाया 80,000 रुपये लगाया। तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखने की वजह से मतलब ऐसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ, इतने इतना पैसा लगाया, 6 माह बाद राम ने 40,000 और निवेश कर दिया। कितना 6 माह बाद राम ने प्लस 40,000 और निवेश कर दिया। और निवेश किया, और जबकि श्याम ने किया, इसने क्या किया 9 माह बाद, 9 माह बाद श्याम ने 20,000 वापस ले लिया। 9 माह बाद श्याम ने
20,000 वापस कर लिया। टोटल लाभ जो हुआ इनको, टोटल प्रॉफिट 93,000 प्रॉफिट हुआ। अब दोनों का लाभांश बताना है। ये क्वेश्चन है, जैसे किसी राम और श्याम ने कोई व्यापार स्टार्ट किया, जिसने राम ने पहले 60,000 रुपये लगाया और श्याम ने 80,000 रुपये लगाया। 6 माह बाद फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी या राम के पास पैसा आ गया होगा, तो इसने क्या किया, व्यापार में 40,000 रुपये और लगा दिए। लेकिन वहीं क्या हुआ, 9 महीने बाद, व्यापार शुरू होने के 9 महीने बाद श्याम ने क्या 20,000 रुपये वापस कर लिए, सही है, और निवेश किया। टोटल इनका जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो एक साल में 93,000 हुआ। तो दोनों का लाभ बताना है कि दोनों का लाभ कितना कितना हुआ। अब एक ने पैसा इसमें जोड़ा है व्यापार में 6 महीने के बाद, दूसरे ने पैसे 9 महीने बाद निकाल लिया है 20,000 रुपये। तो अब इनका क्या करना है, हमें निकालना अंततः रेशियो ही है इनका। रेशियो से क्वेश्चन करना है तो रेशियो निकालेंगे। अब राम ने देखो कितना लगाया, यहाँ ले लो राम, इधर ले लो श्याम, निकालना क्या है, रेशियो। राम ने कितना लगाया है, 60,000। 60,000 रुपये लगाया इसने कितने समय के लिए, अभी जो लगाया था इसने, क्योंकि 6 महीने बाद तो इसने और अमाउंट ऐड किया है, तो पहले इसने कितने के लिए लगाया, 6 महीने के लिए। फिर इसने क्या किया, 6 माह बाद राम ने 40,000 और लगा दिया, मतलब और निवेश कर दिया। तो इसको प्लस कर देंगे हम, कितना किया था 40, और पहले से कितना लगा हुआ था उसका 60,000 रुपये। तो अब टोटल कितना हो जाएगा उसका, पहले 60,000 लगाया हुआ था जो कि 6 महीने तक लगा, लेकिन 6 महीने के बाद उसने 40,000 और अमाउंट दिया अपना, तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये हो जाएगा। 1 लाख रुपये हो गया, जो बाकी का कितने 6 महीने तक पूरा लगा रहेगा। अब देखो रेशियो, ये थोड़ा मैं दोबारा समझा दूंगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है और पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखाया है मैंने। फिर क्या हुआ, अब श्याम ने क्या किया है, इसने लगाया 80,000 रुपये। 80,000 रुपये लगाया, कब तक, इसने कोई भी अपने व्यापार में मतलब अदला बदली नहीं की। कब तक नहीं की, 9 महीने के, 9 महीने तक कुछ नहीं किया इसने। लेकिन 9 महीने के बाद क्या किया इसने, तो ये पैसा क्या है, ये पैसा 9 महीने तक लगा रहा होगा इसका। ये पैसा जो है 9 महीने तक लगा रहा, क्योंकि इसने 9 महीने तक कोई भी व्यापार में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन 9 महीने के बाद क्या किया इसने, 20,000 रुपये वापस कर लिए। कितना किया इसने, ये देखो, इसमें से 9 महीने बाद 20,000 रुपये वापस कर लिए। तो इसको ऐसे ना करके ऐसे करो, सीधे डायरेक्ट करो, प्लस में ही रखो, जितना अमाउंट प्लस में हो रहा है प्लस में ही रखो। तो 9 महीने बाद क्या किया इन्होंने, 20,000 रुपये वापस कर लिया। कितने में से, 80,000 में से। 80 में से ये 8,000 हो रहा है, सॉरी, 20,000 निकाल लिया। 80,000 में से 20,000 रुपये निकाल लिए 9 महीने के बाद। तो 9 महीने के बाद, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 9 महीने हो गए, 9 महीने के बाद कितने बचेंगे, 3 महीने बचेंगे। तो ये अमाउंट कितने टाइम तक लगा रहा होगा, 3 महीने तक लगा रहा होगा। मैं दोबारा समझा दूंगा, इसका रेशियो निकाल लेता हूँ पहले मैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे इसमें, प्लस 1 लाख, सॉरी 6 से गुणा कर देते हैं, इसकी हो जाएगी ये 6 लाख, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 ने 72, ये 4 जीरो, 1 2 3 4, प्लस ये कितना है, 80 में से 20 निकल जाएंगे, ये बचेंगे 60,000, और 60 की 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 6 3 18,000, वो सॉरी 1,80,000 हो जाएगा। ये 80,000 है, ये 20,000 निकल जाएंगे, 60,000 बचेंगे, और 60 की 3 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 6 3 18, तो 1,80,000 रुपये ये हो जाएंगे, ठीक है। इनका रेशियो निकालने के लिए मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। ये कितना है, 3,60,000 है, ये 6 लाख है, ठीक है। तो ये देख लो कितने जीरो हैं इधर इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4,
तो 4 जीरो तक तो 0 0 आएंगे। अब देखो 2 4 5, 5 में जीरो पे यहाँ पे ये 5 जीरो है और यहाँ पे 5 में नंबर पे क्या है 6 है, ये हो गया। अब ये 6 और 3 9, ये हो गया। इसका रेशियो निकालेंगे, इनको जोड़ लो। ये 1,80,000 है और ये 7,20,000 है। तो 7,20,000 और 1,80,000 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 लाख और 1 लाख, ये 8 लाख, 8 और 1 9 लाख। ये कितना होगा? 9 लाख हो गया यहाँ पे। अब इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये 5 जीरो हैं यहाँ पे, ये 4 जीरो हैं, तो इनको काट लेते हैं। 4 जीरो को काट लेते हैं। 4 जीरो यहाँ काट दिए हमने, 4 जीरो यहाँ काट दिए। यहाँ बचा 90 है, यहाँ बचा 96। 2 से काट लो, 2 चौक 8 और बचा 1 और 2 अट्ठे 16, यहाँ 48 बचेगा और यहाँ बचेगा 45। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ 1 बचेगा, 3 छक 18 और ये हो जाएगा 15। इनका रेशियो जो आ गया वो आ गया 16 और 15 का रेशियो आ गया। ये 16-15 का रेशियो आ गया। अब इनका प्रॉफिट कितना है? इनका 13, 15 दूनी 30 और 1 31। टोटल सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? टोटल सम ऑफ रेशियो ये हो जाएगा 31। हमें दोनों का लाभ बताना है कितना है। तो पहले ए का राम का निकाल लेते हैं, फिर श्याम का निकाल लेंगे। तो राम की इकाई कितनी है? 16 है। राम की यूनिट ऑफ राम कितना है? 16 है। और टोटल कितनी हो रही है? 31। ये कितना है? 93,000 प्रॉफिट हुआ था इनको। तो 31 तियाँ 93 हो जाएगा और 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48। तो राम का कितना लाभ हुआ है? 48,000। और यहीं पे अगर हम श्याम की बात करें तो कितना है यहाँ बच रहा है? 3 और 15 तियाँ 45। ये 45,000 हो गया। अब देखो मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चंस को, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है ये। जैसे राम ने 60,000 रुपये लगाए और श्याम ने 80,000 रुपये लगाए, लेकिन क्या किया? राम ने 6 माह बाद और पैसा जोड़ दिया अपने व्यापार में, 40,000 रुपये और लगा दिए। इसने क्या किया? पूरा 1 लाख रुपये कर दिया अपना। सही है। अब इसने क्या किया? इसने 9 माह तक अपने व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन 9 महीने के बाद इसने 20,000 रुपये वापस कर लिया। मतलब 80,000 लगाया था, वापस 20,000 वापस कर लिया, तो इसका 60,000 बचा। तो भाई हमने यहाँ पे किया है। अब क्या किया कि 60,000 इसने देखो 6 महीने के लिए लगाया था। 60,000 6 महीने के लिए लगाया और इसने 40,000 फिर 6 महीने के बाद और लगाया। तो 60 और 40 कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख बाकी की 6 महीने के लिए लगाया, क्योंकि 1 साल के लिए लगा रहे हैं ये। इन्होंने क्या किया? 80,000 9 महीने तक तो लगाया इन्होंने, लेकिन 9 महीने के बाद इन्होंने 20,000 रुपये निकाल लिया। ये हमने निकाल लिया, तो बाकी के 9 महीने तो ये हो गए। 1 साल में तो कितने बचे? 3 महीने। तो ये अमाउंट कितने समय तक लगा रहा होगा? 3 महीने तक लगा रहा होगा। दूसरा फिर ये इनको इसकी गुणा कर ली, ये 3,60,000 आया और ये इसकी गुणा कर दी तो 6 आया, ये 6 लाख। इसकी इससे गुणा कर दी, ये आया, और इसकी इससे गुणा कर दी तो ये आया। फिर इनका रेशियो निकालने के लिए हमने इनको डिवाइड कर लिया। इनका रेशियो जो आया 16:15 आया। टोटल सम ऑफ रेशियो कितना आया? 31 आया। अब राम का यूनिट कितना है? 16 है और श्याम का यूनिट कितना है? 15। उस हिसाब से राम का लाभ कितना बना? 48,000 और श्याम का कितना बना? 45,000। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ी कैलकुलेशंस बढ़ जाती है, लेकिन अगर इसको हम एग्ज़ाम हॉल में करेंगे तो इतना सब कुछ नहीं लिखना होता है हमें। ये जीरो वगैरह हटा के भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए करी गई है कि तुम्हें समझ में आ जाए, नहीं तो सीधे क्या है, ये 60,000 है, ये 80,000 है, इनको हम जीरो को लेंगे ही नहीं। 6 को और 8 को ले लो, उनकी मल्टीप्लिकेशन करके रेशियो निकाल लो। रेशियो तो ही निकालना है हमें। तो इस प्रकार से ये सॉल्व करना है हमें। जब तुम करना सीख जाओगे तो आराम से समझ में भी आ जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और है इसका अंतिम। ये 5-6 क्वेश्चंस करने के बाद में पार्टनरशिप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बस समझ में ना आए तो एक बार और देख लेना, क्वेश्चंस करके देख लेना, सारे समझ में आ जाएंगे आपको। जैसे एक क्वेश्चन है देखो,
ABC ने 15,000 ने क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 का 21,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। 18,000 लगाकर भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर भिन्न भिन्न समय के लिए व्यापार शुरू किया। और अंत में लाभ को बराबर बांटा। तो इन्हें बताना है तो समय का अनुपात बताना है। तो समय के किस अनुपात में धन को लगाया, जिससे लाभ बराबर आया। तो ये बताना है ABC ने क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 लगाकर भिन्न भिन्न समय के लिए व्यापार शुरू किया और अंत में लाभ को बराबर बांटा। इन्होंने क्या किया, पैसा तो देखो डिफरेंट लगाया है, ठीक है, और भिन्न भिन्न समय के लिए लगाया, लेकिन जो लाभ हुआ उसको बराबर बांट लिया इन्होंने। तो हमें क्या बताना है कि ऐसा क्या समय का अनुपात इन्होंने बनाया, किसने अधिक समय के लिए लगाया और किसने कम समय के लिए लगाया, जिससे कि इनका क्या हुआ, लाभ बराबर हो गया। ये चीज़ देखनी है हमें। तो लाभ कैसे बराबर हुआ, तो उसका समय का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों की पूंजियों का अनुपात देख लो। तीनों पूंजियों का अनुपात निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो 8, इसका देखो सीधे कुछ नहीं करना है, हमें समय का अनुपात निकालना है। तो इनको 1 के बटे में लिख लेंगे सीधे हम, ठीक है। 15 1/18,000 और 1/21,000। समय के अनुपात निकालने के लिए 1 के बटे में इसको लिख लेते हैं। अब क्या है, इनको देखो 3 जीरो से 3 जीरो ये हटा दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे 15, 18, 21 और भी कट रहे हैं तो और काट लो, 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21। कितना रेशियो हो जाएगा, 1/5, 1/6 और 1/7। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इनको ऐसी किसी संख्या से हम गुणा करके काटते हैं जिससे कि हमारा रेशियो परिमेय संख्या में ना आकर पूर्ण संख्या में आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखो ऐसी कोई संख्या देखो जो इनसे तीनों से कट जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, लाशापा निकाल लेते हैं। तो इनका निकाल लो, या कोई ऐसी संख्या देख लो जो इनसे तीनों से कट जाए। मैंने क्या कुछ गड़बड़ कर दी, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 छक 30 और 7 या 21, 5
6 इंटू 7, 5 6 30 इंटू 7, 7 तियाँ 21, 210। तो कितनी संख्या आ जाएगी? 210 आ जाएगी। तो इनकी 210 से प्रत्येक की गुणा कर दो। 1/5, 1/6 गुणे 210, 1/7 गुणे 210। इसको काट लो तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और बचेगा 1 और 5 दूनी 10, 42 आया। इसको काटो तो 6 तियाँ 18, यहाँ पे कितना बचेगा? 18 और 2 और 1 3 और 6 पंजे 30, 35 आया। यहाँ पे 7 तियाँ 21, ये 30 आया। तो इनका रेशियो कितना आया? 42, 35 और 30। तो इन्होंने इस रेशियो में, ये मान लो मंथ मान लो कि इसने 42 महीने के लिए, इसने 35 महीने के लिए, इसने 30 महीने के लिए अपना अमाउंट लगाया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और ये जो मैंने 5-6 प्रकार के क्वेश्चंस कराए, इसमें आपसे बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये आप 2 से 3 बार अगर कर लेंगे, 1-2 और वीडियोस देख लेंगे, करके खुद से देख लेंगे, तो आपका पार्टनरशिप का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोबारा पार्टनरशिप को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस इतना ही पार्टनरशिप है, इससे अलग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और इतना समझ लोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे बचने वाला नहीं है। ऐसी और भी टॉपिक वाइज वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा, थोड़ा क्वेश्चंस को लिखने में समय लग रहा है। मैं उम्मीद करूँगा ये समय को 15 से 20 मिनट में करने का। एक टॉपिक 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा मैं। तो और भी इसी टॉपिक वाइज वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपके लिए लाता रहूँगा। तो और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मतलब मिल जाएँ, और वो वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं अगर पसंद आ रही हैं तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, जिससे कि आने वाले और भी टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिल जाएं और कम समय में आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ये बस कुछ नहीं करना है आपको। साइकिल चलाते हुए अगर कहीं जा भी रहे हैं, जितना आप किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए जा रहे हैं ऑफलाइन, आधा घंटा समय जो भी लगा रहे हैं, उससे आधे समय में 15 से 20 मिनट में समय लगाना है और आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। घूमने जा रहे हैं, घूमते घूमते वीडियोज़ को देख लेंगे, तब भी आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग में घूमने जा रहे हैं, अगर सो के उठ रहे हैं सुबह सुबह, तब भी वीडियो स्टार्ट कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक एक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मुँह धोने से पहले एक टॉपिक क्लियर। तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।